जनहित इंडिया पर आज बात होगी पेपर लीक की, नीट और नेट। आप क्या करते हैं भैया? हम ये नेट की तैयारी करते हैं नेट। नेट अच्छा, नेट की तैयारी कर रहे हैं। अभी नेट का पेपर रद्द हो गया, लीक हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर क्या गए, सरकार की लापरवाही है। लापरवाही सरकार की मिलीभगत है। दोनों हो सकता है, कारण से अब इतना बच्चों तैयारी करते हैं, इतना रहते हैं, कई सालों से हैं, कम से कम ये तो चाहिए ना कि बच्चे ताकि मेहनत कर रहे हैं तो उनको परिणाम मिलना चाहिए अच्छा। छात्र रात दिन एक करके तैयारी करते हैं, जब सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो गया है, हजारों लाखों रुपए लगाकर बच्चे तैयारी करते हैं और तैयारी करने जब खबर आती है पेपर लीक हो, इस पर क्या होता है, आप लोगों पर क्या बीतती है? अरे क्या, और माँ बाप को वही उदाहरण देना पड़ता है कि क्या बताया जाए। माँ बाप यही दिन रात फ़ोन करते हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग, जैसे नहीं हो पाया तो फिर वही समस्या होती है। इसमें अब क्या हो। आप यहाँ कब से रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं? अरे 3 साल हो गया। 3 साल से। और 3 साल से आए दिन सुनने को आता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, तब भी तैयारी करने की हिम्मत रहती है अंदर? अरे नहीं, आदमी टूट जाता है। घर से देख तो कैसे कैसे पैसा मिलता है। अब जब पैसे में ये होता है कि आदमी रूम भाड़ा दे कैसे रहे, तमाम समस्याएं चलती है। इसमें टी पीटी का एग्ज़ाम भी वही चल रहा है, 2-3 साल से भरे हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि पेपर लीक जो हो रहे हैं, इसके लिए कौन ताकतें लगी हैं, कौन शक्तियाँ लगी हुई हैं? अब इसके लिए अब हम क्या बताएं। क्या बड़े मंत्रियों, बड़े कोचिंग माफियाओं का हाथ इसमें नहीं लगता आपको? एक पेपर लीक करा देना आसान बात होती है। जब पेपर लीक करा तो आम तो आदमी कर नहीं पाएगा, ये बड़े बड़े लोग पूंजीपतियों का हाथ होता है। जब ऐसे अरबपति लोग पेपर खरीद लेंगे तो क्या गरीबों को उनका हक मिलेगा? नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा सर। यहाँ एक बारिश रही है चाहे 10 बारिश रहे, ऐसे होता रहेगा। यूपी पुलिस में भी वही हुआ, आरओ का भी एग्ज़ाम में वही हुआ, कुछ निर्णायक नहीं है। अगर सरकार चुप्पी साध रखी है तो इसमें आप क्या कहेंगे? इधर आइए। चुप्पी साध रही है एकदम, मतलब कि आपका नाम? अनुराग शुक्ला, अनुराग जी, कहाँ के रहने वाले आप हैं? बस्ती। अभी हाल फिलहाल में इतने पेपर लीक हुए, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार की नाकामी है और क्या कहेंगे। सरकार की नाकामी, सरकार की मिलीभगत है। अब जो आप भी सिर्फ नाकामी मानते हैं, हम नाकामी ही मांगते हैं। मिलीभगत नहीं मानते हैं? हो सकता है वो भी, लेकिन हम मानते नहीं। बताइए, इतने बड़े बड़े पेपर कोई आम इंसान चाहे तो क्या लीक करा सकता है? नहीं, इसमें कौन सी ताकतें लगी हैं, आपको क्या लगता है? सरकारी ताकतें लगी और क्या कोचिंग माफिया, उद्योगपति, सरकारें सब मिल के काम नहीं कर रहे हैं इस पे? कर रहे हैं। अगर कोई, इधर आइए, आप इधर आइए, बताइए। आपका नाम? आर्यन पांडे। आर्यन पांडे जी, अगर पेपर लीक कराना हो, मान लीजिए आपको कराना हो, तो आप क्या करेंगे? किसी मंत्री या बड़े नेता से होनी चाहिए पकड़, या होना चाहिए ढेर सारा रुपए। मंत्री से आप मिलेंगे, उनको पैसा देंगे, और पैसा कितना देंगे? मान लीजिए नीट का पेपर है, कितना पैसा लगेगा मिनिमम बताइए? मिनिमम लगभग 1000 करोड़? हाँ लगभग 1000 करोड़, 500 करोड़ मान लें। हो सकता है। और एक ही टाइम पर बच्चों से वसूली करके 500 करोड़, 1000 करोड़ कौन दे पाएगा? इसके लिए एक बड़ी सी टीम होनी चाहिए जो इसको जो बड़ी कोचिंगों के पास होती है। हाँ बड़ी कोचिंगों के पास हो सकती है, या अंदर में अपना कोई सिस्टम बैठाया हो। जैसे बच्चों के कौन भाई वसूली कहाँ से होगी? बच्चों से होगी, समझ रहे ना आप? बच्चों कांटेक्ट में कौन है? कोचिंग माफिया है ना? तो कोचिंग माफिया और केंद्र सरकार के मंत्री होंगे, जो बड़े बड़े नेता होंगे, इन सब की मिली भगत होकर के तब जाकर के नेट और नीट जैसे पेपर लीक हो सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे हमसे इलाहाबाद में ही हम बता रहे हैं, हमसे कई लोग ऐसे मिले कि कहे 2.5 लाख दो, JRF देते हैं। अरे 2.5 लाख रुपए में JRF देते हैं, हम काहे दें 2.5 लाख? नहीं लिए, नहीं। इतना बड़ा सत्ता शासन, क्या इन पेपर माफियाओं, पेपर लीक के पीछे पस्त है? पस्त तो है, लेकिन एक सोचने वाली बात ये है कि हम पेपर लीक खुद का नहीं रोक पा रहे हैं, हम अपने अंदर का सिस्टम नहीं रोक पा रहे हैं। हम चाइना के साइबर हमले से कैसे बचते होंगे? बिल्कुल सही। कैसे बचते होंगे? अमेरिका क्या वो नहीं करता होगा? चाइना नहीं करता होगा? दूसरे देश नहीं करते होंगे? करते होंगे। कैसे बचते हैं फिर? सही बात। मोदी जी लगातार कहते हैं छात्र हित की बात करते हैं, लेकिन छात्र हित कर नहीं पा रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? चुप्पी साध रखे हैं। देखिए, ये भी हो सकता है कि उनके आसपास जो हों उनको सही जानकारी ना देते हों, या दिन भर 4 जून को सोचिए, 4 जून को आप लोग 4 जून को रिजल्ट आता है चुनाव का।
नीट का रिजल्ट आने वाला था 7 तारीख को, लेकिन आनन फानन में नीट के रिजल्ट को 4 तारीख को लाया गया। इसके पीछे आप क्या साजिश देख पाते हैं? नीट के रिजल्ट में जो हुआ वो अपना सरकार का तो वो तो था जो था, अपना मिली भगत किए। अपना एक तो एनटीए इस समय सारे पेपर लगभग लीक ही हो रहे हैं, एनटीए के हों या प्रदेश सरकार के कुछ हों, आरओ या यूपीपी, सब तो लीक हुए। या पीसीएस एक कहिए टाल दिया, नहीं तो ये भी लीक ही होता। कैसे भरोसा करें कि आगे नहीं होगा? छात्र जो तैयारी करते हैं, चाहे नीट के हो, चाहे नेट के हो, चाहे कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो तैयारी करते हैं, साल भर रात पढ़कर तैयारी करते हैं। खबर मिलती पेपर लीक हो गया है, इस पर आप छात्र हैं, तो आप छात्रों के दिलों में क्या बीतती है? अब ये सरकार का जो मन होगा करेगी, उसमें अगर आप करने जाएंगे कहीं धरना प्रदर्शन, पुलिसिया राज है, वर्दी में गुंडे घूम रहे क्या हैं। डराती पुलिस? अरे मार पीट के आपको बैठा देगी। ग्रुप डी का पेपर जो धरने चल रहे थे, प्रयागराज की ही बात है, किस तरीके से आतंकवादी समझ के पीटा जा रहा था, रूम से निकाल के पीटा जा रहा था। और अभी गुजरात पेपर, शिक्षक भर्ती पेपर जो लीक हुआ है, किस तरीके से मारा जा रहा है, उसमें भी आप देखिए किस तरीके से रोड पे, अरे लड़कों को मार रहे हैं, महिलाओं को भी पीट रहे हैं उसमें। सरकारें छात्र हितैषी होने की बात करती हैं, लेकिन पेपर लीक लगातार चल रहा है, यूपी पुलिस का चल रहा है, लीक होता जा रहा है, रोक नहीं पा रही है। ठेकेदारी प्रथा पे क्या कहेंगे आप कि पेपर ठेके पे कराए जा रहे हैं? अभी कुछ ही दिन पहले योगी जी ने एक गुजरात की कंपनी को बैन किया है, उसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या इतनी बड़ी यूपी सरकार, इतनी बड़ी केंद्र सरकार पेपर नहीं करा सकती? ठेके पर पेपर क्यों कराए जा रहे हैं? ठेके पर पेपर वो कराए जा रहे हैं, एक कंपनी है क्या, सिर्फ एक ही कंपनी करा रही होगी पेपर लीक? ये आप सोचिए कि इतने, अभी ये कंपनी है, आज इनको बैन कर दिए, कल यही पैसा खिला देंगी, ब्लैक लिस्ट से हट जाएंगी। सेंटर भी कई तरह होते हैं ब्लैक लिस्ट, लेकिन सेंटर खुद ही पैसा खिलाते हैं, ब्लैक लिस्ट से हट जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका क्या मानना है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और कौन करा रहा है? पेपर लीक मेरा तो मानना ये है कि हो ना हो, इसमें मतलब सरकार के लोगों का ही हाथ है। उसके पीछे रीज़न भी है भाई, उसके पीछे रीज़न ये जान ही रहे हैं आपकी, जितने भी लोग हैं उनको अपना भाई मतलब पैसा पहुंचाना है सरकार के पास। पैसा कौन पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचा रहा है? अब इतना जानकारी किसी को नहीं है भाई, पहुंचना जरूरी है। पहुंचेगा कैसे? जब उनको मिलेगा तब ना पहुंचेगा, मिलेगा कैसे? कोई चीज़ अगर लीगल तरीके से होगा तो उसका कितना मिलेगा आपको? कुछ परसेंट मिलेगा। इलीगल करेंगे आप 4 गुना 10 गुना 20 गुना उसका मतलब उसका प्रॉफिट लेंगे, तो वही कर रहे हैं। और करते सब लोग नहीं हैं, करते हैं कुछ गिने चुने लोग, और बदनाम होती पूरी सरकार उसके पीछे। हाँ, इसमें सरकार को नकेल कसनी चाहिए कि भाई एकदम ईमानदारी से, एकदम अच्छे से उसको कराना चाहिए। अभी नीट का पेपर हुआ, ये आप देख रहे हैं ना। हाँ, क्या जरूरत थी 4 तारीख को रिजल्ट देने की, जब आप पहले से डिक्लेयर किए हुए हैं कि आपको उस डेट में देना है, रिजल्ट घोषित करना है, तो क्या जरूरत है 4 तारीख को करने की? और उसमें आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा ये उसमें कितना लूप होल आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा लूप होल है नीट एग्जाम में, मतलब जो उसका रिजल्ट जो घोषित किए हैं। क्या कहते हैं, हमने ग्रेस मार्क दे दिया? हाँ, ग्रेस मार्क किस आधार से? प्रावधान था नहीं, अब किस हिसाब से दिया? अब जब लोगों ने उसको बोला तो फिर हुआ कि भैया जो 15 से लगभग कुछ लोग थे उनका फिर से एग्जाम होना है। अब क्या फिर से एग्जाम होना है क्या? मतलब ये नहीं क्लियर कि जो भी होना है 1500 लोग को एग्जाम होना है, कि सही करवा लेंगे क्या? वो उसमें मतलब वो भी उस पर सरकार उसको वो ले रहा है कि जिम्मेदारी ले रही है कि हाँ इन लोगों का भी हम सही करवा लेंगे अब एग्जाम, जितना भी 1500 कुछ लोग को लगभग होने आप वाले लोग छात्र हैं, है ना? छात्रों के दिलों में अब क्या बैठ चुका है कि पेपर फेयर होंगे नहीं होंगे, कितने लोग पेपर खरीद लेते हैं, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ऑलरेडी इतनी सीटें कम होती हैं, इतनी जनसंख्या ज़्यादा होती, फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप लोग दिलों में क्या डर है? अंदर से डर है यही कि भाई कोई एग्जाम फेयर मुश्किल है। मगर इस सरकार में, इस सरकार से नहीं, मतलब कोई भी सरकार हो तो हर सरकार में होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि परसेंटेज बढ़ा है इस सरकार में। नहीं, ये सरकार तो दावा करती थी ना कि हम करप्शन खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार निपटा देंगे, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हो तो बहुत रहा है। सरकार केवल अखबार में सब खत्म करती है। आपको न्यूज़ पेपर में मिलेगा आज 10,000 वैकेंसी, कल 20,000, परसों इतना, और इतना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। परसेंटेज दिखा देंगे कि मतलब क्या दिखा देंगे कि कितना भी कुछ दिन पहले देखे थे कि दिखा रहे हैं कि जो बेरोजगारी परसेंट आ गया लगभग 8% 10% पे आ गया, पहले कितना था। तो बस इनका केवल अखबार में दिखता है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं दिखेगा आपको इस सरकार में। आपका नाम भैया? मेरा नाम सर शुभम यादव है। शुभम यादव जी, सरकार
अब ठेके पेपर कराती है सरकार, पेपर स्वयं नहीं कराती है, कंपनियों को ठेका देती है कि भैया ये यूपी पुलिस का फार्म है, आपका बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, पेपर है, इस पेपर को आपको कराना है। इस पर क्या कहेंगे? इतनी भी सरकार, यूपी सरकार क्या असमर्थ रहती है पेपर कराने में? क्या कहेंगे आप इस पर? सर असमर्थ तो है, तभी तो देख रहे हैं सर, ये सब मामले जो आ रहे हैं सामने, असमर्थ तभी तो आ रहे हैं मामले। कमीशन मिलता है क्या इस पर? जरूर मिलता होगा सर। अब 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, जी सर। ठीक। अब फला कंपनी है, एक कंपनी मालिक है, भैया पेपर हम करा देंगे, ठीक है, तो क्या फ्री में करा देंगे? और पेपर जो लीक हो रहा है, अगर कंपनी वाले या फिर सरकार अगर चाह ले तो कैसे पेपर लीक होगा? पहले बताइए। पेपर लीक करने का कोई अगर सरकार ये चाहे कि मंदिरों से चप्पल चोरी ना हो, लेकिन पेपर चोरी हो जा रहा है, वहाँ तो कैमरा लगा हुआ है, सब चीज लगा हुआ, अगर हो रहा था हाँ ठीक है, चोरी हो रहा तो फिर तो लोगों को बुला रहे हैं, चलिए देखिए चेक करवाते हैं कैमरा। सेम वही प्रोसेस तो वहाँ पे भी होना चाहिए, जहाँ एजेंसी जहाँ छप रहा है सारी चीज। सब जो ये भी सुनते हैं कि सब कैमरे की निगरानी हो रहा है, वहाँ पे जितना भी काम होता है कैमरे की निगरानी में होता है, तो फिर वायरल हो कहाँ से रहा है? और जब भी सुनाई देता है कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर वायरल हुआ है, जितना भी पेपर वायरल होता है प्रिंटिंग प्रेस से, प्रिंटिंग प्रेस से, प्रिंटिंग प्रेस से। इसका मतलब ये है कि पेपर लीक होते थे, अभी भी ये पकड़ा गया मामला। संख्या हम तो बोले आपसे संख्या बड़ी है। इधर इधर आइए ना, आप सामने नहीं आ रहा। हाँ हाँ इधर आइए। आपका नाम? श्रीकांत है। श्रीकांत जी, पेपर लीक एक ऐसा जिन्न है जो सबको परेशान कर रखा है, चाहे वो 17, 16, 18, 15 साल के नीट के बच्चे हो, चाहे वो नेट जेआरएफ के बच्चे हो, चाहे वो पुलिस की तैयारी के बच्चे हो, सबको परेशान कर रखा पेपर लीक। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मेरा कहना ये है, अगर प्रशासन सही तरीके से अपना जैसे काम करवाना चाहती है, उसके बाद उस स्तर से अगर काम देखे या करवाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी राजनेता की जो है, रूलिंग पार्टी किसी नेता की जो है रैली होती है, पूरा उसको 2 रात में इतना स्टैंडर्ड मंच लगा करके वो सब करके कर देते हैं, और इतना लंबे समय अंतराल बाद, क्योंकि जो पेपर की गैपिंग है, इतना अंतराल बाद करने का मतलब है आपका सीधा सीधा इच्छा है कि आप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मैं पिछले बार नेट का पेपर दिया था, यही झूसी में, मतलब सेंटर गया नेट जेआरएफ जी, CSIR। तो उस सेंटर पे जो है पेपर मान के चलिए धीरे धीरे आधा घंटा लेट हो गया। तो लेट होने के बाद फिर जो है पता चला कि सर्वर डाउन है। तो फिर लड़कों ने विरोध किया कि अगर सर्वर डाउन है तो एनटीए वाले ने ऐसा जगह सेंटर क्यों बनाया है, ऑनलाइन पेपर है और सबका समय भी है उस तरीके से। फिर कुछ लड़के कहे कि नहीं, पेपर नीचे से जो है हैक किया जा रहा है सिस्टम से, ठीक है। तो बाद में कुल मिला के पता चला कि स्कूल वाले ने ही कुछ अंदर से मोबाइल भेज करके अपना उस तरीके से करा रहा था। बाद में वो पेपर निरस्त करके बाद में कराए गए थे। क्या पेपर निरस्त करना इस बार सर हम भी फिर दिए थे इस बार, और इस बार सिविल लाइन में हमारा सेंटर था जो दिए थे आप पेपर? जी, इस बार भी पेपर निरस्त हुआ है। और कुल मिला के देखिए सर, सेंटर पे इतनी मतलब भयानक तरीके से चेकिंग हो रही है, चाहे आप किसी स्तर का एग्जाम दे लीजिए। जब हमारा 4-5 जगह चेकिंग हो रहा है, दिखाने के लिए ना, ऊपर से हो जा रहा है, खेल ऊपर से कर ले रहे हैं, आपको दिखाने के लिए चेकिंग, भैया अच्छा ही कर रहे हैं, बाकी खेल तो ऊपर चल रहा है। मैं जैसे कहने अरे वही चीज मैं बोल रहा हूँ। अगर देखिए देखा जाए ना, तो मेन जगह से जहाँ से पेपर बन रहे हैं, छप रहे हैं, वहीं से सब हो जाता है। इस बार तो एनटीए ने पेपर बक्से में भिजवाया था, अरबों रुपए खेल। इस सेंटर पे मैं गया था, बक्से में पेपर आया था, उसकी चाबी किसके हाथ लगी थी, वो कैसे लीक हो गया, कहाँ गया। आप लोग छात्र हैं, तैयारी करते हैं, आप डेली कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? सर घंटा तो नहीं है, लेकिन आजकल मान लीजिए लाइब्रेरी सिस्टम चल रहा है, 12-12 घंटे 16-16 घंटे लड़के बैठे रह रहे हैं। कभी कभी सुबह नाश्ता ले करके बैठ जाते हैं, कभी दोपहर में उठ रहे हैं, कभी शाम को उठ रहे हैं, उसका कुछ नहीं, बस लगातार बस पढ़ते रहिए। घर बार छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, यहाँ छोटे से कमरे में रह के दाल चावल खा के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद पेपर दे रहे हैं, पेपर देने के बाद आ रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, तो आप लोगों ने कितना उबाल आता है, कितना गुस्सा आती है और कितना दर्द होता है? सर इसका अंदाज़ा कोई पैमाना रहता ना, तो जितने लड़कों का भड़ास है उस पैमाने से नाप के दिखा दिया जाता है, लेकिन हकीकत में इसका कोई पैमाना तो बना नहीं है। लेकिन भड़ास की जहाँ तक बात कर रहे हैं ना आप, जिसके मतलब समझ लीजिए जो काम कर रहे हैं, जिसके प्रति ईमानदारी से कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, चाहे जिसको भी, वो बहुत ज़्यादा आदमी जो है डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है।
और ख़ास और स्टूडेंट का तो मान लीजिए कहीं नॉर्मल अपने परिवार से हैं लोग, अधिकतर प्रयागराज में रहने वाले अर्धवर्ग इन पूर्वांचल के ही लड़के हैं, सब नॉर्मल फैमिली से ही हैं, गरीब फैमिली सब हैं। जी। लेकिन नॉर्मल मान लीजिए खर्चा चाहे जितना भी प्रयागराज में कम कर लीजिए, 10,000 एक लड़के का मोटी मोटा खर्चा चलता है महीने का। लेकिन तब पर पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक करने का मतलब सर, अब प्रशासन इस पे पूरी तरीके से मतलब सरकार की भागीदारी है कि नहीं इसमें? सर क्यों नहीं है, सरकार चाहे ले तो जो हो वो कर दे, सरकार और प्रशासन से। लेकिन पेपर लीक होने के बाद आप लोग क्या मांग करते हैं? आपकी मांग क्या है? जिस तरह पेपर लीक हो रहा है उसको देखते मतलब सरकार की नाकामी बताई जाएगी इसमें पूर्ण रूप से, क्योंकि इतना बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं और जिस तरह पेपर लीक और फिर रद्द टाल दिया जाता है पेपर। आप देख ही रहे हैं, नीट हो गया, नेट हो गया, सबका पेपर रद्द धांधली हुई, टल गया। और फिर आगे यहाँ भी यूपी में यूपी पुलिस हुआ, यादव हुआ, इतना बच्चे धरना दिए तब जाके ये सब हुआ। इतने पेपर लीक होते लेकिन कार्रवाई क्या होती है? कार्रवाई सरकार तरफ से वो मिल जाता है कि थोड़ा सांत्वना मिल जाती है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं जो गुजरात की कंपनी मतलब यूपी करा रही थी उस पर बैन लग गया है। गुजरात की कंपनी करा थी? यूपी सरकार क्या यूपी पुलिस का पेपर कराने में समर्थ नहीं थी जो गुजरात की कंपनी करा रही थी? अरे तो यहाँ समर्थ होती तो वहाँ कंपनी 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश है, तो क्या यहाँ के लोग सक्षम नहीं थे, यहाँ की सरकार सक्षम नहीं थी जो गुजरात की कंपनी को पैसा दे करके पेपर करवा रही? इस पर क्या कहेंगे आप? इसके पीछे क्या साजिश देखते हैं आप? साजिश ये सरकार जाने, कमीशन खाती? कमीशन हो सकता है खाती होगी, क्यों सब उसी भाई पैसे 60 हैं। लाख फॉर्म भरे हैं, 60 लाख फॉर्म कितना पैसा आया होगा? बहुत पैसा है, 400 रुपये एक पुलिस और गुजरात की कंपनी जो पेपर कराएगा फ्री में करा दी क्या? नहीं पैसा ली होगी? पैसा तो ली होगी, बराबर ली होगी, ऐसा तो नहीं फ्री में कोई करा। कमीशन मिला होगा? हाँ मिला होगा, जरूर मिला होगा। लेकिन सरकार जब आती जांच करने की आती बात, 2 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दी, जांच हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच क्यों नहीं होती? अब सरकार इस पे सवाल उठाए, मतलब जनता तो सवाल उठाए, हम लोग जो धरना दिए इसके बाद जाके इतना पेपर मतलब कैंसिल हुआ, नहीं तो कैंसिल कर ही नहीं रहे थे, मान ही नहीं रहे थे सरकार की लीक भी हुआ है। बच्चे इतना लगा रहे थे कि टेलीग्राम पे सब पे लाइव आ गया था पेपर, लेकिन तब भी नहीं मान रहे थे। अब उस पर सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार पूरी तरह से देख रही है। और अभी तक पेपर 6 महीने हो गया, मतलब इतने दिन हो गए टाले, अभी पेपर अभी का कुछ हो रिवाइज मतलब कब होगा इसका कुछ पता नहीं है। एक एक पेपर सब टल जा रहा है, अब देख ही रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद से विदेश घूम रहे हैं, बनारस घूमे, नालंदा घूमे, कश्मीर में योगा किए, लेकिन लाखों छात्रों के दर्द पर एक शब्द क्यों नहीं बोल पाया? आपको क्या लगता है? जब वो मणिपुर पे नहीं बोले तो छात्रों के बारे में क्या सोचेंगे? करोड़ों छात्रों का जीवन दांव पे लगा है। 60 लाख बच्चों ने यूपी पुलिस फॉर्म भर रखा था, ऐसे लाखों बच्चों ने आरओ का फॉर्म भर रखा, वो भी लीक हो गया। नीट में 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भर रखा, ठीक है ना। नेट जेआरएफ का हाल देख ही रहे हैं, करोड़ों छात्र फॉर्म भर करके तैयारी कर रहे हैं, उनका भविष्य दांव पे लगा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। इस पर आप लोग क्या मानना है? उन्हें क्या मजबूरी जो बोल नहीं पा रहे हैं? अब ये मजबूरी तो वो जाने ना, लेकिन सब वो देख रहे हैं, आप किसी पे मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। उनके अरीबी करीबी तो नहीं मामला है? हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, अब वो जाने। लेकिन इस पे वो कहाँ कोई बोलते हैं कुछ भी। सरकार देश में कितना सब कुछ हो जाता है, लेकिन कभी कुछ नहीं बोलते हैं वो। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएं तो ट्विटर में आ जाएगा कि आपको हार्दिक बधाई। लेकिन छात्र इतना लाठी खा रहे हैं, इतना परेशान है, इतना मानसिक तनाव झेल रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। इवन इतना हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने बोल दिया पेपर लीक हुआ ही नहीं है। आज तक इतने गोधरा में हुआ, पेपर मिला, वहां पर पकड़ा गया, पटना में पकड़ा गया, लेकिन आज भी कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी जब नीट का पेपर जिस दिन हुआ था उसके बाद ही बच्चे मतलब लगा रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। इसके बाद भी बिहार में जो है उस जब पेपर हुआ उस बिहार में पकड़े गए थे, उसमें FIR भी हुई थी। अभी तक FIR हुई थी? FIR हुई थी, अभी तक कुछ हुआ है? पेपर मिला था? पेपर भी मिला था, मिलान करने को आ गया है। 4 जून से लेकर कितना हुआ टाइम? कितना टाइम हुआ? अभी 20 दिन हो गया है ना, 20-24 जो भी है, 24 दिन या 20 दिन जो कुछ हो गया, 24 दिनों में अभी तक NTA ने पेपर मिलान नहीं किया है, जवाब नहीं दिया है। इस पर क्या देखते हो, क्या बोलते हैं आप? अब इस पे क्या सरकार बोल रही जांच करेंगे, CBI को सौंप दी है, देखते हैं क्या होता है। आप इधर आइए, आप इधर आइए। आपका नाम क्या है? उत्कर्ष यादव। उत्कर्ष यादव जी, इस पर क्या कहेंगे आप? जो मैंने सवाल पूछा। पूरी तरह सरकार की नाकामी है
सरकार इस पर कुछ नाकामी है कि मिली भगत है? मिली भगत हो नाकामी हो कुछ इस पर कुछ नहीं करेगी, केवल मंदिर मस्जिद आपका नाम? आपका नाम? अनिल पटेल। अनिल पटेल जी, कहाँ रहने वाले आप? मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। उत्तर प्रदेश। पेपर लीक पर आपका क्या मानना है, क्या बोलेंगे आप? पेपर लीक के लिए सरकार को सख्त नियम बनाना चाहिए। ऐसे नियम बनाना चाहिए जैसे एक होता है ना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें जमानत नहीं होती है, जमानत ही ना हो लगभग 2-3 साल, और उसको ऐसे टर्मिनेट किया जाए कि दोबारा किसी भी वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे भी एग्जाम देने का लायक ही ना बचे। अभी केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक के मामले को सीबीआई को सौंप दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या सीबीआई पर्याप्त है? सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से आप नहीं हो सकती? सीबीआई को सौंप दिए हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन आप भरोसा है? सब लीपा पोती हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात है, सरकार सीबीआई तो नहीं एजेंसी है ना? सरकार बन ही गई है, मेरी बात सुनिएगा, सरकार बन ही गई है, सरकार बन गई है, अब जो चाहेंगे वैसे वो करेंगे, ठीक है। एजेंसी तो उनकी सीधे सीधे जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। लेकिन तब भी अगर सीबीआई को सौंपे हैं तो हो सकता है न्याय कुछ वही हो। भरोसा सीबीआई पर? हल्का फुल्का है, अब पूरा तो उनके पे ही नहीं, अब क्या बताएं। अभी जैसे अभी क्या बोलते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के मेरी बात सिट- सुनिए हाँ। एक सेकंड। अभी भारत का इतिहास अगर राजनीति उठा लो संसद की, अभी तक का इतिहास रहा है कि जो भी जैसे मोस्ट सीनियर पर्सन आप लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहीं पे वो प्रोटेम स्पीकर बनता था। अभी क्या हुआ है, सीनियरिटी को साइड में रख दिए हैं। महताब वो जो करके जो बने हैं भरथरी महताब, वो क्या है, 8 बार के सांसद बैठे हुए हैं मोस्ट सीनियर, और उनको बैठा दिए हैं। अब समझे में नहीं आ रहा है कि जो है करना क्या चाहती है एनडीए। मतलब सब कुछ अपना ही हो, सब कुछ अपना ही हो, तो जब अपना ही सब है तो काहे की डेमोक्रेसी, काहे का गणतंत्र? क्या मतलब का लोकतंत्र? आपका नाम इधर आइए, आपका नाम? हर्षित सिंह। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, पेपर लीक पे क्या बोलेंगे आप, क्या मानना है आपका? हाँ हाँ, आपका क्या मानना है? आप क्या क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं आप? जी सर, पढ़ाई करते हैं क्या मानना है आपका पेपर लीक पर? सर। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जैसे कि देखिए, पहला जो पेपर हमने दिया था नीट का, सन 2018 में दिया था एक बार, तो वो तो मान लीजिए सही से हुआ, लेकिन हमने फिर सन 2023 में दिया, 24 में भी दिया, तो इसमें ये हुआ कि जितने भी पेपर हुए हैं सन 2024 में सब टोटल लीक हैं। अब आप ये बताइए, सन जो है 40,000 रैंक तक नहीं सिलेक्शन हो रहा, 640 नंबर तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, और टोटल पूर्णांक जो है 720 है जबकि। अब बताइए इस पे क्या किया जाए, गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पे, आप ही बताइए। और देखिए, पहले भी बच्चे जो दिए थे पेपर, उसमें भी कुछ ठीक ठाक नंबर था, लेकिन बाद में जो अब जो पेपर हुआ है उसमें भी धांधलीबाजी हुई है। आप बताइए, जो पीडब्ल्यू था और जो है एलन था, उसमें मुश्किल से मुश्किल एक बच्चा ईयर 1 आता था। अब की आप बताइए ऐसा क्या हो गया जिससे कि जो है 69 बच्चे 59 बच्चे ईयर 1 आ गए? ऐसा क्या हो गया कि एक ही बार में जो है इतने बच्चे ईयर 1 आ गए, जबकि पूरे इंडिया में यानी पूरे भारत में एक ही बच्चा ईयर 1 आता था। अब की ऐसा क्या हो गया कि एक ही बार में 70-69 बच्चे ईयर 1 आ रहे हैं? आप ही बताइए क्या किया? पेपर लीक हुआ है? हाँ, पेपर लीक हुआ है। इसमें सरकार अच्छी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अब यही तो बात है सरकार की। सरकारों की मिली भगत है क्या? हो ही सकता है, जब इस पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, इतने दिनों से देख रहे हैं। हमें लगता है पूरा भरोसा भी तो है। पेपर हम लीक कह रहे है, हैं। इसमें कहना क्या, पेपर लीक पूछने आप लोगों से। भाई, पेपर सरकार के मिली भगत तो हो ही नहीं देखिए, सकता। अभी- बिना सरकार के मिली भगत के नहीं होता, अंदर वाले ही होते। उसमें चुनाव जीतने के लिए पैसा चाहिए होता है, वो पैसा आए कहाँ से? यहीं सबसे तो आता है, पेपर लीक करवाते हैं, यही सब होता है। नौकरी में पैसा देकर जुगाड़ लगाओ, नौकरी मिलेगी। बाकी तैयारी करने वाले तो यहाँ गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, ना तो टाइम से कोई परीक्षा हो रही, जो हो भी रही है 4-5 साल में लीक हो जा रहा है। आरओ लीक हो गया, उसके बाद आपका नीट लीक हो गया, सब लीक हो जा रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? तो ये बहुत बड़ा आक्रोश है विद्यार्थियों के मन में सरकार के प्रति। कायदे से तो परीक्षा के लिए एक आयोग गठित करना चाहिए, और उसमें ये तो बनाया गया था ना, बनाया गया तो काम कहाँ कर रहा है? प्रभावी उसका क्रियान्वयन कहाँ हो पा रहा है? वो भी तो फेल हो जा रहा है। समस्या ये है ना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
लगातार यहाँ घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के दर्द पर एक बात नहीं बोल पा रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? जब दौरा करने से उनको फुर्सत मिले, घूमने से फुर्सत मिले, तो छात्रों की बात सुने ना। बस छात्रों की बात सुनते हैं, उस पर अमल थोड़ी करते हैं। बात सुनना और अमल करना दोनों में बड़ा अंतर होता है। परीक्षा पर चर्चा तो होती है उनकी, परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन परीक्षा लीक पर चर्चा नहीं करते, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं करते हैं क्योंकि जानते हैं पैसा मिल रहा है, क्या करेंगे? पैसा मिल रहा है? अरे बताइए, कितना मिल रहा है? इतने कुछ भी जाता होगा, लेकिन बच्चे अभी यूजीसी नेट का पेपर था, इतने दूर दूर सेंटर गए थे, 200-300 रुपये बच्चे खर्च करके गए, सुबह खाना पीना नहीं खाए। बताइए पेपर लीक हो जा रहा है, कितना बड़ा दर्द है बच्चों के मन में। पर जैसे आपने कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति जी दिए थे, ट्वीट करके बोलते हैं बधाई हो। कम से कम बच्चों को दर्द को समझना चाहिए। ये समय जो आज हम लोगों का, ये भी समय तो उनका भी रहा होगा, पढ़ाई किए होंगे, लेकिन बहुत दुख है, बहुत दर्द है। बच्चे बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। 10 बाई 10 कमरे में इलाहाबाद में सड़ जा रहे हैं गर्मी में, लेकिन एकदम सरकार के मुंह में दही जम गई है, कुछ बोलना नहीं चाह रही है। क्या कहना चाहिए? भाई आप ये बताइए, पहले जब चुनाव की बात आती है तो क्या बोला जाता है कि 1 इलेक्शन, ठीक है, यही होता है ना, आप भी जानते हैं। लेकिन जब पेपर की बात आती है, ये यूपी कांस्टेबल जो पेपर अभी होने जा रहा है, इसमें प्री और मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चुनाव जब बात आती है तो एक चुनाव हो, ये अपनी बार में एक बार में हो जाए, ठीक है। लेकिन जब बच्चों को पेपर की बात आती है, यूपी कांस्टेबल का पेपर सबसे छोटा पेपर होता है पुलिस विभाग का, इसमें प्री मेंस लगाए। भाई प्री मेंस क्यों लगाए? इंटरव्यू भी तुम लगा दो। इंटरव्यू को परेशान किया जा रहा है। नहीं, तुम इंटरव्यू भी लगा दो ना भाई, तुम प्री मेंस क्यों लगाए हो? ये छोटा सा पेपर तुम देने के लिए तुम प्री मेंस तुम लगा दिए हो। ये सिर्फ एकदम मतलब चूतियापंथी है, मतलब शासन से एकदम भ्रष्ट है, समझे सरकार जो है पूरी तरह से। बीएससी का एग्जाम बना दिए। ये बताइए, पहले हम मानते हैं जो बड़ा एग्जाम है आप उसमें प्री मेंस इंटरव्यू लगा दिए, ठीक है। अब ये जो यूपी कांस्टेबल है, पहली बात तो आप इसका पेपर लीक जो है रोक नहीं पाते हो। फिर कहते हो हम 2 पेपर कराएंगे। अच्छा ये बताइए, 2 पेपर करवा देंगे तो क्या लीक रुक जाएगा? एक तो लीक रोक नहीं पाते, दूसरा कैसे करा के लीक? और फिर हमारा कहने का मतलब ये है, जो पेपर लीक हो रहा है, 1 मिनट सुनिए, बोले दीजिए, जो पेपर लीक हो रहा है उसमें गलती बच्चों की है कि सरकार की है? आपसे पूछते हैं, बात भी कुछ बोलिए। सरकार की गलती हो और क्या? सरकार रूरल एजेंसी है। जब गलती सरकार कर रही है, ठीक है, तो फिर बच्चे क्यों झेले इसका? तो भाई सरकार को ही झेलना चाहिए। गलती क्या मांग करते हैं? नहीं, हम ये मांग करते हैं, देखो जो पेपर जिस लेवल का मतलब जिसका जो अस्तित्व है उसी आधार पे पेपर करवाएं, ठीक है। अब कांस्टेबल पेपर है, आप भी जानते हैं, उसमें बात चल रही प्री मेंस का। हम कहते हैं आप मेंस क्यों की ले, तुम इंटरव्यू भी लगा दो, तो सब बात छोड़ो, सब कुछ बराबर कर दो। गरीब बच्चों को परेशान करने का नया तरीका खोज जा रहा है। हमारा कहने मतलब है, अगर तुम सक्षम नहीं हो सीधा इस्तीफा दे दो। हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम लेते हैं पेट का कि पेट दो, तब यूपी SSC के अंतर्गत पेट का मामला क्या भाई, इतना परेशान करते पेट? जो बच्चे हैं, ताकि जो है पेट के अंतर्गत जो है परीक्षा देंगे तो उनको पात्रता चेक किया जाए। अब जितने भी बच्चे खड़े हैं, ये सोच लीजिए, हम सरकार के पात्रता पे खुला चैलेंज करते हैं, क्या वो सही है? एक भी पेपर जो है कोई बता दे तो उन्हें ईमानदारी से पूरा करवा दिया हो। आपकी क्या मांग है? आपका नाम? उत्कर्ष चंद्रा नाम है मेरा। पेपर लीक पर आपका क्या मानना है और क्या सोचते हैं आप, और क्या मांग है? सीधा सीधा कहना है, ये अनपढ़ों की सरकार है, ये युवाओं के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। सब जगह इन्हीं के लोग बैठे हैं, सब बस, और कुछ नहीं कहना है इसके बारे में। पकौड़ा तलने में क्या कहेंगे आप? अरे पकौड़ा तो सब तल रहे हैं। हाँ? अरे कुछ आपका नाम? आशुतोष तिवारी। आशुतोष जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? अम्बेडकर नगर। छात्र हैं आप? जी। तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक पर क्या बोलेंगे आप, क्या मानना है आपका? सर पेपर लीक बोलना क्या है? पिछले 5 साल में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, मतलब इस समय भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनना है। सबसे पहले इनको तो इस्तीफा देना चाहिए, सबसे पहले अपने पद से रिजाइन करें। जितने पेपर तो कह रहे पेपर लीक हुए नहीं है, क्या वही तो बता रहे हैं। पहले एनटीए बताते हैं कि हाँ धोखाधड़ी हुआ है, हम मान रहे हैं, उसके बाद फिर भी रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। उसके पहले जब पेपर का नीट हुआ था, बिहार पुलिस बिहार में एक्शन ली है उन लोगों के खिलाफ, उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं, बस राजनीति खेल रहे हैं। इनको तेजस्वी और सब नाम उछालना है, अभी तक कार्रवाई किसी किए नहीं है। सबसे पहले अपने पद से रिजाइन दें। किसी का डायरेक्टर और एनटीए का भी देखा, सुबह जो थे डायरेक्टर हटा दिए हैं। किसी का डायरेक्टर हटाने तो क्या है? और अगर है इतना स्कैम है, बस स्कैम खेलते हैं, उसके बाद किन लोगों पर क्या एक्शन हुआ ये नहीं बताएंगे। 50 कानून पारित करेंगे और कानून लगाने वाला कौन है इनके ऊपर? इन्हीं के लोग बैठे हैं जो है सत्ता में। तो सबसे पहले ही अपने पद से इस्तीफा दें। इनके सरकार में जेडीयू के साथ गठबंधन करके बनाए हैं ना। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार थी, रेल मंत्री जेडीयू के पास था, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, एक्सीडेंट हुआ, अपने पद से इस्तीफा दिए। अश्विनी वैष्णव जब से हैं, कितने रेल एक्सीडेंट हुए, कितनी बार इस्तीफा दिए बताइए? मीडिया लेकर पहुंच जाते हैं और आप भी सब लोग पहुंच जाते हैं दिखाने के लिए उनको।
हम लोग आपको दिखा रहे हैं, हम तो यहाँ खड़े हैं। नहीं अभी दिखा रहे हैं, लेकिन मीडिया का जो मेन स्ट्रीम है उनको दिखाने के लिए पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? वो बड़ी मीडिया है भाई। तो भाई बड़ी मीडिया वही बात है ना, बस जहाँ आराम से लिखो उनको दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं, बस इतनी है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें बस। सीबीआई जांच लगा दी गई है, क्या सीबीआई जांच से आप संतुष्ट हैं? आप ये बताइए सीबीआई जांच बनाई, सबसे पहले ये बताइए हाँ बंद करा जा। हाँ आप बताइए, आप सीबीआई जांच संतुष्ट हैं? आप जानते हैं, आप लोग पढ़ के अनपढ़ है भाई। हाँ आप बताइए सीबीआई जांच क्या? सीबीआई जांच से पहले ये बताइए, सीबीआई जांच में जो क्या कहते हैं, एक नेता प्रतिपक्ष बैठाए हैं, एक खुद बैठे हैं, एक कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, 2 लोग 3 ही के वो हैं। सीबीआई को मतलब अध्यक्ष बन कौन रहा है? वो किसकी जांच कैसे कर रहे हैं, कितना पता चल रहा है, कितने लोगों को भेज रहे हैं, कुछ पता चल रहा है अभी तक? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक सिटिंग जज से जांच क्यों नहीं कराई जा रही, इसमें क्या कहेंगे आप? अब नहीं कहा, अब इसमें हम उतना नहीं है, अब उन लोग जाने क्या व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमें पता नहीं है। अभी जो सुनवाई चल रही है आगे, अभी जुलाई में जो बताए थे 2 जुलाई में सुनवाई होने वाला, बस उसी पे उम्मीद है क्या करते हैं। और बाकी नीट के मतलब पेपर क्या गया, पेपर लीक होगा, जो लोग अच्छे से पेपर दिए हैं वो भी बेचारे पछताएंगे कुछ लोगों के चक्कर में। अब बाकी पेपर स्कैम होता है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं होता जो बता रहे हैं नीटू, मतलब स्कैम हुआ है जिस भी लेवल पे जो अधिकारी मतलब अधिकारी किए हैं। अब जैसे जो लोग अपने मन से दिए हैं, जो लोग खुद पढ़ाई करके दिए हैं, उनको भी दिक्कत होगी, समझ रहे, परेशानी उनको भी होगी। नीट स्कैम और नेट स्कैम पर कौन सी ताकतों का यहाँ पर मिली भगत लग रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? क्या इनकी ताकतों का क्या, 2-3 इनको मतलब वही एक साइबर गैंग आता है और जो भी नाम ले लेते हैं, बस वही है। और बाकी जो स्कैम करने वाले हैं उन्हीं एजेंसी के अंदर बैठे उन्हीं के लोग हैं, और कोई एक ही लोग हैं, एनटीए के ही लोग हैं। और जितने में मतलब स्कैम होता है, अगर आप बता दीजिए अभी यहाँ है, अभी आप कुछ करके भाग जाइए कत्तो भी, समझ रहे हैं ना, पुलिस आपको घर से उठा के ढूंढ लेगी, लेकिन इनको ढूंढ नहीं पा रही। लेकिन इतने बड़े स्कैम हो रहा है, इसके बाद पता नहीं है इनको, बता रहे हैं भाइयों को उठा के पकड़ लिए और उस पर कुछ नहीं बता रहे हैं ना। हम कह रहे हैं अभी मंत्री जी हैं, अभी आपका चप्पल खो जाए पुलिस आपका चप्पल खोज देगी, समझ रहे हैं ना। एक मंत्री को थे मंदिर में उनका चप्पल खोजा, चप्पल तक खोज देगी। इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन कर रहा है और किसको पुलिस उठा के भर रही है जेल में, किसी को कुछ नहीं बस हो रहा है। और पुलिस उठाती भी किन्हें, जो दूसरे लोग हैं, मतलब जो मेन लोग हैं उनको नहीं, जो जिनके माध्यम से कराया जा रहा है वो लोग, बस पुलिस उन्हीं को पकड़ती है। मेन लोग इन्हीं के सत्ता में बैठे, बस इन्हीं के दलाल लोग बैठे हैं, बस वही लोग हैं और कुछ नहीं। अगला सवाल आपसे, अभी आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने गुजरात की एक कंपनी को, पेपर लेने वाली को ब्लैक लिस्ट किया है। ठेकेदारी पर पेपर क्यों कराए जाते हैं? तो देखिए जो सरकार सक्षम नहीं है? नहीं, देखिए बात अलग है, समझ रहे हैं, ठेकेदारी पे क्यों कराया जाता है, चूंकि सरकार पेपर लेने के लिए ठेकेदारी पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। अभी एसएससी का पेपर होता है, टीसीएस लेती है, वो भी ठेका ही देती है 5 साल का, लेकिन अभी तक एक भी लीक मामला नहीं आया है। तो ठेकेदारी पे सवाल का तो सीजल का आया था, एक बार सीजल नहीं, सीजल का नहीं आया था, जीडी का आया था, जीडी का बोल रहे थे, लेकिन वो सरकार सक्षम, इतना बड़ा तंत्र सरकार के पास है, अच्छा वो क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, वो देखिए तंत्र की बात नहीं है, अगर सरकार अपना तंत्र लगा दे ना, और बड़े पैमाने पे स्कैम होगा। जो अधिकारी बन के गए हैं सब साले भ्रष्ट हैं, सब अधिकारी भ्रष्ट हैं, और बड़े पैमाने पे स्कैम होगा। ये जो इतने सरकारी बाबू बन रहे हैं ना, सभी लोग भ्रष्ट। ठेकेदारी पर आप खुश हैं? ठेकेदारी के देखिए, ठेकेदारी का मामला, अगर ठेकेदारी दे रहे हैं और जो लोग इनके सरकार में बैठे हैं, जो विश्वसनीय लोग हैं, उन पर नजर बनाए रखें, स्ट्रिक्ट रहें तो सही रहता है। ठीक है, धन्यवाद। नेट पुलिस जितने पेपर लीक हुए उन सब पर जनहित का लगातार मुहिम चालू है और छात्र हित की बात होती रहेगी, चलती रहेगी, छात्रों की बात हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।